ओए बच्चे, मेरी बेटी ने बहुत प्यार से ये चाय तुम्हारे लिए बनाई है, इसलिए इस दुनिया को शुक्रिया कहो और चुपचाप ये चाय पियो। चाय? सुनो, प्लीज इसे पी लो। हाँ, लेकिन तुम दोनों हो कौन? ओए, नाटक बंद करो और चुपचाप इसे पियो। मेरी बेटी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई और तुम नाटक कर रहे हो। जरा आराम से, ये बहुत गर्म है। टेस्टी है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। ये बहुत क्यूट है। सुनो, अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? इसका मतलब वो तुम दोनों हो जिन्होंने मेरी जान बचाई? हाँ, वैसे देखा जाए तो मैं तुम जैसे निकम्मे और डरपोक लोगों को नहीं बचाती, लेकिन यूरी मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाई, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैंने उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, और इसलिए तुम्हें यूरी को दिल से शुक्रिया कहना चाहिए, समझे? सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम मुझे इसे बचाने के लिए नहीं कहती तो मैं इसे नहीं बचाती। ओए बच्चे, यूरी के सामने अपना सर झुकाओ। तुम जिंदगी भर भी इसका शुक्रिया अदा करोगे तो भी कम पड़ेगा। ऐसी बात है तो थैंक यू वेरी मच यूरी। कोई बात नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। मैं तुम्हें जब भी कोई मेरा नाम लेता है मुझे अच्छा लगता है। हाँ? तुमने इन्हें मॉम कहा, इसका मतलब तुम सच में इसकी मॉम हो? हाँ, मैं इसकी मॉम हूँ। इस किरदार के लिए सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूँ। मेरा नाम है उर्सुला। मैं यग्द्रासिल की गार्डियन हूँ। क्या कहा, गार्डियन? इस दुनिया में कुल मिला के 9 यग्द्रासिल हैं। उनमें से हर एक पेड़ को उस पर नजर रखने और उसकी हिफाजत करने के लिए एक गार्डियन की जरूरत होती है। हम उन्हें बाहरी खतरों से बचाते हैं। हम गार्डियंस का काम है इनकी हिफाजत करना। तो आप लोग यहीं पर रहते हो? हाँ, जब से यूरी यहाँ पलने बढ़ने लगी है तब से मैं इसकी हिफाजत के लिए यहीं रहती हूँ। क्या कहा, जड़ से निकली है? मतलब यूरी इंसान नहीं है? नहीं, असल में यूरी खुद एक यग्द्रासिल है। तुम्हारे छोटे से भेजे में ये बड़ी बात अच्छे से घुस जाए, इसलिए मैं तुम्हें आसान भाषा में बताती हूँ। यूरी यग्द्रासिल की आत्मा है। चाहे जो भी कहो, ये बहुत खूबसूरत है। खबरदार मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, तुम मेरी मेहनत में पानी फेर दोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे? मुझे कुछ याद आया। एक डेथ बेयर ने मेरी आंख फोड़ दी थी। मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। मैं ठीक कैसे हुआ? यग्द्रासिल की बूंदों की वजह से तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं। हालांकि मैं तुम्हारी फूटी हुई आंख दोबारा ठीक नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इस पेड़ के एक हिस्से का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक नई आंख बनाई। ये एक स्पिरिट की प्रोस्थेटिक आंख है। एक स्पिरिट की प्रोस्थेटिक आंख? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और दोबारा देख सको, समझे? वरना तुम जैसे इंसान के बच्चे की मुझे परवाह नहीं। तुमने मुझ पर ये एहसान क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तो तुमने ही मेरी जान बचाई है। थैंक यू सो मच। और तुमने मुझे थैंक यू भी कहा, इसलिए। जमीन के नीचे इतनी गहराई में किसी का गिरना रेयर है, लेकिन यहाँ जो भी गिरा है उन सबको यूरी ने बचाया। इसके बावजूद उनमें से किसी ने कभी भी इसको थैंक्स नहीं कहा। इसके अलावा जब उन्हें पता चला कि यूरी ही यग्द्रासिल है तो वो बदतमीज बन गए और इसकी टहनियां और पत्ते तोड़ने लगे। इसीलिए तुमने जब इसे थैंक्स कहा तो ये बहुत खुश हो गई। इसका मतलब तुमने 2 बार मुझे बचाया। थैंक यू सो मच यूरी, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बस बहुत हुआ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो बच्चे, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? बाहर बहुत खतरा है, आइन की जान भी जा सकती है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ जो भी हो मुझे परवाह नहीं है। ऐसा मत कहिए मॉम, क्या आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकती? तुम्हारे कहने के बावजूद, तुम्हारी गार्डियन होने के नाते मैं तुमसे यानी यग्द्रासिल से ज्यादा दूर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती हूँ। उस डंजन में टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता। ओह यूरी,
जाऊंगी। प्लीज दिल छोटा मत करो। अगर तुम दुखी होगी तो मैं भी हो जाऊंगी। ओह नहीं, तुम इस लड़के की इतनी फिक्र कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं इसकी मदद करूंगी। सुनो बच्चे, सबसे पहले मुझे तुम्हें ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग? तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी ताकि खुद से बाहर जा पाओ। ये ठीक रहेगा ना? थैंक यू सो मच। आखिरकार तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? क्या? मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, वो भी जिंदा? आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। छोड़ो मुझे, Thank you. बदतमीज बच्चे। सबसे शक्तिशाली महागुरु तुम्हें आज से ट्रेन करेंगे, समझे तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी चुनौती को हल्के में लो। थैंक यू सो मच मैम। हाँ तो मेरे ख्याल से आप मुझे असली जंग में लड़ने के लिए नहीं कहेंगी, है ना? अगर तुम इतनी धीरे धीरे ट्रेनिंग करोगे तो तुम ट्रेनिंग करते करते बूढ़े हो जाओगे, समझे? जरा अपनी स्पीड बढ़ाओ और उस तरफ देखो। मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे ओ बेवकूफ, तुम्हारी जो बाई आंख है जिसमें ढेर सारी श्रद्धा है वो यगद्रासल के पत्तों और टहनी से बनी है, इसका इस्तेमाल करो ना। मुझे तो मेरी आंख बिल्कुल पहले जैसी लग रही है। वो इसलिए क्योंकि तुम खुद की ताकत नहीं पहचान पा रहे। क्या खुद की ताकत? मेरी ओरिजिनल बाईं आंख डेथ बेयर ने कुचल दी थी। उस एक पल में मुझे लगा कि मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन उसके बाद यूरी ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। वो नजारा जो मैंने देखा और जो दुनिया में देखने वाला हूँ, वो यूरी ने दी हुई रोशनी की वजह से है। हाँ, ये क्या है? मेरी आंखों में गर्माहट महसूस हो रही है। ये क्या है? अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। रुको, तुमने ऐसा क्यों किया? अब आएगा मजा। तुम्हें इसके हर हमले से बचना है। तुम्हारा यही पहला स्टेप है। हाँ? क्या? ऐसा भी हो सकता है? अप्रेजल तुम्हारी स्पेशलिटी नहीं है क्या? हाँ, है तो मुझे सिर्फ उससे मॉन्स्टर के अंदर की जानकारी मिलती है। स्पिरिट आई का अप्रेजल इंसान की आंख के अप्रेजल से अलग होता है। कोशिश करके देखो। क्या तुम मुझे इसके मूवमेंट को अप्रेज करने के लिए कह रही हो? अप्रेज? ग्रेमलिन मूवमेंट रैंक एस। मैं समझ गया। बहुत अच्छे। याद रखो बच्चे, स्पिरिट आई तो इंसान की आंख से भी ज्यादा अच्छा अप्रेज कर सकती है। ये दुश्मन के मूवमेंट का भी अप्रेज कर सकती है। असल में मैं इसका भी अप्रेजल कर सकता हूँ, जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे, इससे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और ठीक भी हो गया। ये यगद्रासल की बूंदे हैं। यूरी ने मुझे कुछ बूंदे दी थी। हाँ, इसका मतलब है वो। फिक्र मत करो, चाहे तुम्हारे चीथड़े अलग हो जाएं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इसका मतलब है तुम अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए मौत तक काम करते रहो। ये तो बहुत बेरहमी वाला काम है। चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अप्रेज! ग्रेमलिन मूवमेंट रैंक एस। मैं जानता हूँ ये कहाँ निशाना लगा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं इस पर पलटवार नहीं कर सकता। काश मुझे वक्त का पता लग पाता। नहीं, ये स्पिरिट की आंखें हैं। इंसान की तरह मत सोचो। रीअप्रेज! ग्रेमलिन मूवमेंट रैंक एस। ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैंने सोचा था। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैंने कर दिखाया। मैंने पहली बार इस रैंक के मॉन्स्टर से अपना बचाव किया है। तुमने ये देखा? जो भी हो, तुम आगे बढ़ पाए क्योंकि तुमने इसे चकमा दिया। ये सही कह रही है। मुझे खुद सामने से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कहाँ निशाना लगाएगा और कब हमला करेगा? मुझे सांस लेते वक्त इन दोनों का पता लगाना होगा। एक बार जब मैं ये तय कर लूंगा, तब मेरी दुनिया बदल जाएगी।
इसकी गाड़ी पिछले हफ्ते से यहीं अटकी हुई है। अप्रेस! Gremlin movement, rank S. 3 सेकंड बाद दाहिनी आंख पर कुल्हाड़ी से हमला। ये कैसा था उर्सुला? मैं उसे चकमा देने में कामयाब रहा। मुझे दर्द हो रहा है। जितना ज्यादा दर्द मिलता है इंसान उतनी तेजी से सीखता है। जानता हूँ तुम्हें ये देखकर मजा आता है। मुझे खुशी हुई कि तुम इस इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हुए। तो चलो अब तुम्हारी अगली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस ग्रेमलिन को हरा सकते हो या नहीं। देखो, मेरा काम लड़ाई करना बिल्कुल नहीं है। मैं इसे नहीं हरा सकता। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अपनी स्किल्स पर भरोसा मत करो, अपनी आँख का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। आँख का इस्तेमाल? सुनो, ये तलवार यग्द्रासिल की टहनी से बनी है। यूरी ने दी है। मॉम, क्या आप ये तलवार आइन को दे सकती हैं? क्योंकि मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। क्या सच में? मेरी यूरी ने इसे अपनी टहनी से बनाया है और इसे बनाते वक्त उसे बहुत दर्द सहना पड़ा था। अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं समझ गया। मैं इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करूंगा। थैंक यू सो मच, यूरी। अब मैं समझ गया हूँ ये कब और कैसे हमला करेगा। मैं इसका सामना कर सकता हूँ आराम से। 3, 2, 1, अभी! अरे, ये क्या? अगर तुम इतने स्लो हो तो हमला करने के बारे में सोचना भी मत। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम खुद ही पता लगाओ। तो ठीक है। नहीं, 1 मिनट। ये जिस जगह पर निशाना लगा रहा है, मैं उस जगह पर ये लकड़ी की तलवार रख दूं तो कैसा रहेगा? 2 सेकंड बाद दाहिनी आंख पर हमला। 2, 1, 0। ये काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। ये खुद किसी भी हथियार को चकमा दे सकता है। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंसान और स्पिरिट्स को अलग अलग चीजें दिखती है। ओए, कितनी बार समझाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि स्पिरिट्स आई सिर्फ मूवमेंट अप्रेस करती है? मैं समझ गया। मैं सिर्फ इसके मूवमेंट पे ही नहीं बल्कि इसके हमले पर भी पलटवार कर सकता हूँ। अप्रेस नहीं, स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके मैं चुनूंगा सुपर अप्रेस। ग्रेमलिन अटैक ट्रेजेक्टरी S+। इसने हिलना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब मैंने सुपर अप्रेस किया था तो इसके हमला करने की स्पीड काफी कम हो गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये किया। अगर ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? सिर्फ एक ही बार में? समझ गया। भले ही ये मुझे धीमा महसूस हुआ, पर ये मेरी सोच से ज्यादा तेज है। लगता है उस स्पीड से जब मैंने इस पर काउंटर अटैक किया तब मुझे ज्यादा ताकत मिली। मैंने पहली बार किसी मॉन्स्टर को हराया है, वो भी S रैंक वाले मॉन्स्टर को। मैंने कर दिखाया। सिर्फ एक बार कामयाब होने से जश्न नहीं मनाया जाता बच्चे। यहाँ जितने भी ग्रेमलिन्स हैं तुम्हें उन सबको हराना होगा। समझ गए? हाँ। पता नहीं आइन ठीक होगा भी या नहीं। काम खत्म हुआ। ये कैसा था उर्सुला? आखिरकार तुम्हारे पास स्पिरिट आई है। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो ठीक है, अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। अगली ट्रेनिंग क्या होने वाली है? ग्रेमलिन की एबिलिटी को अप्रेस करना है और उसे अपना बनाना है। हाँ? इंसान अपनी जिंदगी में अपनी स्किल्स को बाद में हासिल करता है, लेकिन मॉन्स्टर स्किल के साथ ही पैदा होते हैं। भले ही मैं स्किल्स को अप्रेस कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें अपना बना सकता हूँ। यही वजह है कि तुम एक नौसीखिए हो। मेरी बात सुनो, अप्रेजल का मतलब साफ है। उसका मतलब है दुश्मन की जानकारी हासिल करना, उसे समझना और अपना बनाना। सही कहा। अब मैं ये बात अच्छे से समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारे पास स्पिरिट्स आए हैं, तो उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि उससे तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। ये स्पिरिट्स आई तो कमाल की है ना? यूरी सच में कमाल की है। चलो अब जल्दी कोशिश करो। ग्रेमलिन्स एबिलिटी S+। आखिर ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे इंफॉर्मेशन सीधा मेरे दिमाग में घुस रही है। इसका मतलब मैंने ग्रेमलिन की एबिलिटी हासिल कर ली। जरा इसे आजमा कर देख लो। मैं बहुत तेज हूँ।
मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे मसल्स टूट रहे हैं। ऐसा तो होना ही था। बस बिना रुके दौड़ते रहो। क्या? दौड़ने से सिर्फ पैरों की मसल्स को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को फायदा होता है। जितना दौड़ोगे तुम्हारे मसल्स उतने ज्यादा मजबूत होंगे। तुम्हें ये प्रोसीजर 10,000 बार करना होगा, जिससे तुम्हारे मसल्स इतने मजबूत होंगे कि तुम किसी का भी सामना कर सको। चलो जल्दी करो। तुम इंसान हो या शैतान? अरे नहीं! तो मैं बस दौड़ता रहा, सिर्फ दौड़ता ही रहा। उसका अंजाम ये हुआ कि मेरे मसल्स टूटना बंद हो गए और पहले से काफी ज्यादा मजबूत और फुर्तीले बन गए। अब बोलो उर्सुला, मुझे लग रहा है कि अब मैं उस डेथ बेयर को बड़े आसानी से हरा सकता हूँ। ज्यादा खुश मत हो, तुम उसे आसानी से नहीं हरा पाओगे। मैं समझ गया, तुम सही कह रही हो। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, पर जरा मेरी एबिलिटीज को अप्रेस करके देखो। ये कैसी शक्ल है? तुम किस एबिलिटी की बात कर रही हो? अरे ये गरम है। तुमने इसे अप्रेस किया? इसका क्या मतलब है? अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। वो कैंसिल चैंट था। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें सिर्फ सोचने से ही मैजिक हो जाता है। इसमें मैजिक करने के लिए चैंटिंग की जरूरत नहीं होती और इससे यूजर को लड़ाई में फायदा होता है। अगर मैं वक्त पर मैजिक कर पाऊंगा तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। लगता है तुम समझ गए। तो अब जल्दी से इस कैंसिल चैंट और फायरबॉल को अप्रेस करो। अप्रेस! Ursula's abilities S+. तो क्या तुम अप्रेस करने में कामयाब हुए? किसी तरह से कैंसिल चैंट मेरी समझ में आ गया। तो फिर हम इसे दोबारा करेंगे। क्या कहा? Fireball rank E. अप्रेस! ये मेरी ट्रेनिंग का 5वां दिन है। क्योंकि मैं असल में कोई मजिशियन नहीं हूँ, इसीलिए मुझ में जितनी होनी चाहिए उससे कम माना थी और मैं जल्दी थक गया। जब मेरी माना खत्म हो गई तब यूरी ने मुझ पर यग्द्रासिल की बूंदों का इस्तेमाल किया और देखा जाए तो इससे मेरी माना सिर्फ रिस्टोर नहीं होती थी बल्कि और बढ़ जाती थी। हालांकि अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी माना बची हो तो तुम्हारी माना और नहीं बढ़ सकती। इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें पूरी तरह से अपनी माना खत्म करनी होगी। इस ट्रेनिंग के लगभग आधे महीने के बाद मैं सिर्फ एक ही बार में 1000 फायरबॉल्स छोड़ने के काबिल नहीं हुआ था, Sandstorm! बल्कि मैं इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक भी सीख गया था। मेरी एबिलिटी से मैं ग्रेमलिन और उर्सुला को अप्रेस्ट कर सकता हूँ। लगातार मेरी बढ़ने वाली ताकत और माना कैपेसिटी और साथ ही स्पिरिट साई के जरिए मिली हुई सुपर अप्रेस पावर कमाल की है। मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा। उर्सुला, ये प्राइम टाइम है। रिवेंज मैच के बारे में क्या ख्याल है? डरने की जरूरत नहीं है बच्चे। तुम पहले जितने कमजोर थे इस वक्त उससे कई ज्यादा ताकतवर बन गए हो। तुमने सही कहा। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम जल्दी चीजें सीख लेते हो। अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करोगे तो शायद तुम आसानी से जीतोगे। तुम्हें तारीफ करना आता है भी या नहीं? बकवास बंद करो और जल्दी से इसे हरा दो बेवकूफ। आउच! ये सही है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं अब पहले से बिल्कुल अलग हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। पीछे मत हटना आइन, दिखा दो अपना दम। लड़ाई शुरू हो चुकी है। डेथ बेयर! फायरबॉल! इतनी जल्दबाजी? मैं जल्दी में था, लेकिन मुझे लगता है इससे उसका ध्यान भटक गया। सुपर एक्सेलरेट! सुपर अप्रेस! और अब विंडस्टॉर्म! ये सच है कि मेरा मैजिक थोड़ा कमजोर है, क्योंकि मैं कोई मजिशियन नहीं हूँ। इसीलिए मुझे इसे बड़े चालाकी से हराना होगा। अगर मैं पहली बार में कामयाब नहीं हुआ तो इस पर तब तक हमला करूंगा जब तक ये गिर ना जाए। तो ये लो 100 consecutive fireballs!
ये क्या? क्या डेथ बेयर वाकई इतना कमजोर था? नहीं, मैं ताकतवर बन गया हूँ।